जब स्त्री चिल्लाती है तो रिश्ता जिंदा है। जब स्त्री रोती है तो रिश्ता जिंदा है। जब स्त्री लड़ती है तो रिश्ता जिंदा है। जब स्त्री शिकायत करती है, नाराज होती है, दरवाजा बंद करती है तो रिश्ता जिंदा है। पर जब स्त्री चुप हो जाती है, सच में चुप, भीतर से चुप, तो समझ लो खेल खत्म हो गया। यह चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं है। यह थकान की चुप्पी है, यह निराशा की चुप्पी है, यह उस इंसान की चुप्पी है जिसने बहुत कोशिश की, बहुत बार समझाया, बहुत बार बताया, बहुत बार मांगा, बहुत बार रोया, बहुत बार उम्मीद की और हर बार एक दीवार से टकराया। और एक दिन उसने तय किया, अब नहीं, अब बस, अब और नहीं। और उस दिन से वो चुप हो गई। दुनिया के अधिकांश पुरुष यह नहीं समझते। जब स्त्री लड़ रही होती है, जब वो शिकायत कर रही होती है, जब वो रो रही होती है, तो पुरुष सोचता है यह बहुत थकाने वाला है, यह बहुत मुश्किल है, काश यह चुप हो जाए, काश थोड़ी शांति हो। और जब वो चुप हो जाती है तो पुरुष सोचता है चलो अब शांति है, अब सब ठीक है, अब कोई झगड़ा नहीं, अब कोई तनाव नहीं। पर सच यह है, जब स्त्री चुप होती है तब सबसे बड़ा संकट होता है। जब वो लड़ रही थी तब वो रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी, मैं यहाँ हूँ, मुझे सुनो, मुझे देखो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और जब वो चुप हो गई तब उसने रिश्ते को मन में छोड़ दिया। शरीर वहाँ है पर आत्मा जा चुकी है। स्त्री की चुप्पी एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है, बहुत धीरे धीरे, इतने धीरे कि जब तक पुरुष को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस प्रक्रिया को समझो, ध्यान से समझो, क्योंकि इसे समझने वाला पुरुष उस चुप्पी को आने से पहले ही रोक सकता है। पहला चरण स्त्री बोलती है। वो खुलकर कहती है, मुझे यह चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, यह बात मुझे तकलीफ देती है, यह व्यवहार मुझे दुख देता है। वो मांगती है, वो अपेक्षा रखती है, वो अपनी भावनाएं साझा करती है, वो विश्वास करती है कि यह इंसान सुनेगा, समझेगा, कुछ बदलेगा। और पुरुष इस चरण में क्या करता है? वो सुनता नहीं, या सुनता है पर समझता नहीं, या समझता है पर करता नहीं। वो सोचता है यह तो रोज की बात है, यह तो हमेशा होता है, यह कल तक ठीक हो जाएगा, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। और स्त्री पहली बार थोड़ा टूटती है पर उम्मीद नहीं छोड़ती। दूसरा चरण स्त्री और जोर से बोलती है। वो लड़ती है, वो चिल्लाती है, वो रोती है, क्योंकि उसे लगता है शायद इस बार सुनेगा, शायद इस बार समझेगा, शायद इस बार कुछ बदलेगा। वो अपनी आवाज और ऊंची करती है क्योंकि उसे लगता है शायद पिछली बार आवाज कम थी। और पुरुष इस चरण में क्या करता है? वो रक्षात्मक हो जाता है, वो तर्क देता है, वो सफाई देता है। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, यह इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम हमेशा यही करती हो। और स्त्री और टूटती है क्योंकि उसे समाधान नहीं चाहिए था, उसे सुना जाना चाहिए था, उसे देखा जाना चाहिए था, उसे महसूस किया जाना चाहिए था। पर उसे मिला तर्क, सफाई और यह एहसास कि उसकी भावनाएं इस रिश्ते में कोई महत्व नहीं रखती। तीसरा चरण स्त्री थक जाती है, वो कम बोलने लगती है, वो कम मांगने लगती है, वो कम उम्मीद रखने लगती है। वो समझ जाती है यहां से कुछ नहीं मिलेगा, यह इंसान नहीं सुनेगा, यह रिश्ता नहीं बदलेगा। और यह तीसरा चरण सबसे खतरनाक है क्योंकि यहां से चुप्पी शुरू होती है। और पुरुष इस चरण में सोचता है चलो अब शांत हो गई, अब ठीक है। पर वो नहीं जानता कि यह शांति समझौते की शांति नहीं है, यह हार की शांति है, यह छोड़ देने की शांति है। चौथा चरण स्त्री पूरी तरह चुप हो जाती है। वो लड़ती नहीं, वो रोती नहीं, वो मांगती नहीं, वो शिकायत नहीं करती, वो बस वहां होती है,
शरीर से काम करती है, खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, सब कुछ करती है, पर भीतर से वो जा चुकी होती है। और ये चौथा चरण वापसी का चरण नहीं होता। यहाँ से बहुत कम रिश्ते वापस आते हैं, और जो वापस आते हैं वो भी पहले जैसे नहीं होते। तो स्त्री की चुप्पी असल में क्या है? स्त्री की चुप्पी आत्मसमर्पण नहीं है। स्त्री की चुप्पी स्वीकृति नहीं है। स्त्री की चुप्पी शांति नहीं है। स्त्री की चुप्पी एक निर्णय है। वो निर्णय जो वो तब लेती है जब उसे यकीन हो जाता है कि इस रिश्ते में उसकी आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है, उसकी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, उसकी जरूरतों के लिए कोई महत्व नहीं है। और जब स्त्री यह निर्णय ले लेती है तो वो भीतर से उस रिश्ते को छोड़ देती है। वो अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपनी भावनाएं उस रिश्ते में लगाना बंद कर देती है, और उसकी जगह एक शीतल शांति आ जाती है, एक दूरी आ जाती है, एक अनुपस्थिति आ जाती है, और पुरुष उस शांति को राहत समझता है। एक गहरा सत्य यह है कि स्त्री पुरुष से पहले रिश्ते को छोड़ देती है, पर वो दिखाती नहीं। वो वहां रहती है, सब कुछ करती है, पर भीतर से वो जा चुकी होती है। और यह सबसे दर्दनाक बात है, क्योंकि पुरुष को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो चली जाती है शरीर से भी, तब पुरुष पूछता है क्या हुआ, अचानक कैसे, इतनी जल्दी कैसे? पर यह अचानक नहीं था, यह जल्दी नहीं था, यह वर्षों की प्रक्रिया थी, वर्षों की उपेक्षा थी, वर्षों की अनसुनी बातें थीं, वर्षों के टूटे हुए भरोसे थे, वर्षों की वो छोटी छोटी घटनाएं थीं जो पुरुष को याद नहीं, पर स्त्री के मन में एक एक करके जमा होती रही थीं। और वो सब धीरे धीरे उस चुप्पी में बदले थे। अब समझते हैं स्त्री को चुप करने वाली वो आदतें जो अधिकांश पुरुषों में होती हैं और जिन्हें वो आदतें भी नहीं समझते। पहली आदत, सुनना पर महसूस न करना। जब स्त्री बात करती है तो पुरुष सुनता है, शब्द सुनता है, पर उन शब्दों के पीछे जो भावना है उसे नहीं सुनता। वो सुनता है और तुरंत समाधान देने लगता है, तुरंत तर्क देने लगता है, तुरंत सलाह देने लगता है। पर स्त्री समाधान नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई उसकी भावना को महसूस करे, कोई कहे हाँ मैं समझता हूं, यह कठिन था, यह दर्दनाक था, तुम्हें ऐसा लगना स्वाभाविक है, बस इतना। और जब यह नहीं मिलता बार बार तो स्त्री समझ जाती है यहां मेरी भावनाओं के लिए जगह नहीं है, और धीरे धीरे वो अपनी भावनाएं साझा करना बंद कर देती है। दूसरी आदत, उपस्थित होना पर मौजूद न होना। पुरुष वहां होता है, घर में होता है, बैठा होता है, पर मन कहीं और होता है, मोबाइल में, काम में, अपनी चिंताओं में। और स्त्री जब बात करती है तो वो देखती है कि यह इंसान यहाँ है पर यहाँ नहीं है। और ये अनुपस्थिति, ये आधा अधूरा ध्यान स्त्री को यह संदेश देता है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। और जो इंसान बार बार ये संदेश पाता है वो एक दिन उस जगह से भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। तीसरी आदत, छोटी बातों को नजरअंदाज करना। स्त्री ने कहा था मुझे वो फूल बहुत पसंद है। स्त्री ने कहा था मुझे इस दिन बहुत अकेलापन लगता है। स्त्री ने कहा था मुझे यह बात तकलीफ देती है। और पुरुष ने उस पल में सुना पर भूल गया, या याद रखा पर कभी उस पर कुछ नहीं किया। और स्त्री यह देखती है, वो देखती है कि जो मैंने कहा वो इस इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि याद रहे, कि उस पर कुछ हो। और यह छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक बड़ी दूरी बनाती हैं। चौथी आदत, उसकी भावनाओं को तर्क से काटना। जब स्त्री कहती है मुझे बहुत दुख हुआ, तो पुरुष कहता है इसमें दुख की क्या बात है, यह तो होता ही है, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो।
और इस एक वाक्य से स्त्री की पूरी भावना अमान्य हो जाती है। वो सोचती है शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे दुख नहीं होना चाहिए था, शायद मैं ही ज्यादा संवेदनशील हूं। और धीरे धीरे वो अपनी भावनाएं खुद ही दबाने लगती है। और जब कोई अपनी भावनाएं दबाता है तो वो उस जगह से, उस इंसान से दूर होने लगता है। 5वीं आदत, वादे करना और न निभाना। पुरुष ने कहा था हम इस सप्ताहांत बाहर जाएंगे। पुरुष ने कहा था मैं समय निकालूंगा। पुरुष ने कहा था मैं बदलूंगा, मैं ध्यान दूंगा, मैं सुनूंगा। और हर बार वो वादा टूटा। स्त्री पहली बार माफ कर देती है, दूसरी बार माफ कर देती है, तीसरी बार माफ कर देती है, पर हर बार एक छोटा सा भरोसा टूटता है। और एक दिन जब सारे छोटे भरोसे टूट जाते हैं तो बड़ा भरोसा भी टूट जाता है। और भरोसे के बिना रिश्ता एक खोखला ढांचा बन जाता है जो दिखता है पर होता नहीं। अब प्रश्न यह है, जब स्त्री चुप हो जाए तो क्या करे? पहली बात, घबराओ मत और चुप्पी को राहत मत समझो। उस चुप्पी को एक संकेत की तरह पढ़ो, एक चेतावनी की तरह पढ़ो, क्योंकि वो चुप्पी तुम्हें एक मौका दे रही है अभी भी, अगर तुम उसे सुन सको। दूसरी बात, उससे जूझो, पर सही तरीके से पूछो। यह मत पूछो क्या हुआ, यह मत पूछो तुम चुप क्यों हो, यह मत पूछो सब ठीक है ना, क्योंकि यह प्रश्न सतही है और स्त्री सतही प्रश्नों का सतही उत्तर देती है। वो कहती है कुछ नहीं, सब ठीक है, और तुम मान लेते हो। उससे यह कहो मुझे लग रहा है कि कुछ है और मैं जानना चाहता हूं पूरी तरह, बिना तर्क के, बिना सफाई के, बिना किसी निर्णय के, बस तुम्हें सुनना चाहता हूं। और फिर सुनो, सच में सुनो, बीच में मत बोलो, तर्क मत दो, सफाई मत दो, समाधान मत खोजो, बस उसे पूरी तरह महसूस करो। तीसरी बात, जो सुनो उस पर कुछ करो, क्योंकि स्त्री शब्दों पर नहीं कार्यों पर विश्वास करती है। तुम कह सकते हो मैं बदलूंगा, पर जब तक बदलाव व्यवहार में दिखाई न दे, शब्द व्यर्थ हैं। और यह बदलाव बड़ा नहीं होना चाहिए, यह छोटा होना चाहिए, पर सच्चा होना चाहिए। यह वो छोटी छोटी बातें हैं जो उसने कही थीं और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया था। उन्हें याद करो, उन पर ध्यान दो और उन पर कुछ करो। चौथी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, खुद से पूछो, मैं इस रिश्ते में सच में उपस्थित था? मैंने उसकी बातें सच में सुनी? मैंने उसकी भावनाओं को सच में महत्व दिया? मैंने उसे सच में देखा? और अगर उत्तर ना है तो यह स्वीकार करो उसके सामने, बिना सफाई के, बिना बहाने के, क्योंकि स्वीकृति सबसे बड़ी शक्ति है। और जो पुरुष अपनी गलती स्वीकार कर सकता है बिना अहंकार के, वो पुरुष स्त्री के मन में एक अलग ही जगह बना लेता है। पर यहाँ एक और सत्य है जो कठिन है पर जरूरी है। कभी कभी जब स्त्री चुप हो जाती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, और उस स्थिति में चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो वो वापस नहीं आती, क्योंकि उसके भीतर जो भरोसा था, जो उम्मीद थी, जो जुड़ाव था, वो इतना टूट चुका होता है कि जोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं होता। और उस स्थिति में सबसे बड़ी समझदारी यह है कि उसे जाने दो, बिना रोके, बिना मांगे, बिना गिड़गिड़ाए, क्योंकि जो इंसान जाना चाहता है उसे रोकना उसे और दूर करता है और खुद को और छोटा करता है। उसे जाने दो और खुद इस अनुभव से यह सीखो कि अगली बार इतनी देर मत करना। अगली बार जब वो बोले तो सुनना, जब वो मांगे तो देना, जब वो रोए तो थामना, जब वो चुप होने लगे तो उस चुप्पी को पहचानना, क्योंकि रिश्ते बड़ी चोटों से नहीं टूटते, रिश्ते छोटी छोटी उपेक्षाओं से टूटते हैं। रोज की छोटी छोटी अनसुनी बातों से, रोज की छोटी छोटी अनदेखी से, रोज के छोटे छोटे टूटे हुए वादों से,
रोज की छोटी छोटी उस ठंडक से जो पुरुष महसूस नहीं करता पर स्त्री रोज महसूस करती है। और एक दिन वो सब मिलकर एक चुप्पी बन जाते हैं। एक और गहरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, स्त्री की चुप्पी केवल रिश्ते में नहीं होती, यह जीवन के हर क्षेत्र में होती है। जब कोई उसकी बात नहीं सुनता वो चुप हो जाती है। जब कोई उसे महत्व नहीं देता वो चुप हो जाती है। जब कोई उसे बार बार नजरअंदाज करता है वो चुप हो जाती है। और हर बार वो चुप्पी एक निर्णय होती है, उस जगह से, उस इंसान से, उस रिश्ते से, भीतर से दूर हो जाने का निर्णय। इसलिए जब भी कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में चुप हो जाए तो उसे हल्के में मत लो। उस चुप्पी को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि उस चुप्पी में बहुत कुछ कहा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ अभी भी बचाया जा सकता है, पर केवल तब जब तुम उस चुप्पी को सुन सको। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्री कभी बिना कारण नहीं चुप होती। उसकी हर चुप्पी के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है, एक उम्मीद है जो टूटी है, एक भरोसा है जो छला गया है, एक आवाज है जो बार बार अनसुनी रही है। और जो पुरुष उस कहानी को, उस दर्द को, उस टूटी हुई उम्मीद को समझ सकता है, वो पुरुष उस चुप्पी को आने से पहले ही रोक सकता है। क्योंकि स्त्री चुप होना नहीं चाहती, स्त्री बोलना चाहती है, खुलना चाहती है, जुड़ना चाहती है, पर जब बार बार उसकी बात दीवार से टकराती है तो वो थक जाती है और थक कर चुप हो जाती है। इसलिए उसकी बात सुनो, उसकी भावनाओं को समझो, उसकी जरूरतों को महत्व दो, उसे देखो, सच में देखो, उसे महसूस करो, सच में महसूस करो। और तब वो कभी चुप नहीं होगी, क्योंकि जहां सुना जाता है वहां चुप्पी नहीं होती, जहां देखा जाता है वहां दूरी नहीं होती, जहां भावनाओं को महत्व दिया जाता है वहां टूटन नहीं होती, और जहां सच्चा प्रेम होता है वहां खेल कभी खत्म नहीं होता।